Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day in brief for 6th of June. फ्रेंड्स, आज का पहला टॉपिक है न्याय विकास. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटिकली रेलेवेंट है. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली क्रिएटेड अ न्याय विकास पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. ये स्कीम आपकी 1993 में लॉन्च करी गई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम for development of judicial infrastructure at district and subordinate judiciary. इस स्कीम के अंडर central assistance is provided to the state government and UT administrations for construction of court halls and residential units of judicial officers. इसका अगर फंड शेयरिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो वो है 60:40 for all states except नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमालयन स्टेट्स एंड यूटीज. नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो उसमें फंड शेयरिंग पैटर्न है आपका 90:10 एंड यूनियन टेरिटरीज के केस में 100% फंडिंग प्रोवाइड करी जाती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के बारे में. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैज लॉन्च्ड द 8th राउंड ऑफ ओपन एकरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम, दैट इज OALP, which aims to accelerate exploration and production activities. इस 8th राउंड के अंडर 10 blocks will be offered for international competitive bidding. अगर इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें सो हाइड्रोकार्बन exploration and licensing policy was promulgated in 2016. Since then, 7 rounds of OALP have been successfully concluded and ये आपका 8th राउंड है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22. ये टॉपिक भी आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट है. ये रिपोर्ट आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिलीज करी है एंड इट एम्स टू कैप्चर द एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन NHAI. सो अगर हम डायरेक्ट एमिशन रिडक्शन की बात करें सो टिल 2021-22 डायरेक्ट एमिशन हैज reduced by 9.4% due to less fuel consumption. Greenhouse gas emission measured in metric tons CO2 equivalent per kilometer constructed saw a decline of 9.7% in financial year 2020-21 and 2% in financial year 2021-22. National Highway Authority of India has also been encouraging use of recycled asphalt and recycled aggregates in the national highway construction. पर मैं साथ में ये भी आपको मेंशन करना चाहूंगा कि this sustainability report of NHAI is not mandated as per the SEBI guidelines. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आता है जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है. नाउ यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग फ्लैग्ड ऑफ द MV Empress, which is India's first international cruise vessel from Chennai to Sri Lanka. So this marks the beginning of the international cruise tourism terminal at Chennai. The cruise service will sail to 3 Sri Lankan ports, that is Hambantota, Trincomalee and Kankesanturai. The cruise service is the result of an MOU which was signed during the first Incredible India International Cruise Conference of 2022. Next topic है आपका इंडिया सूरीनेम रिलेशंस के बारे में. ये टॉपिक मैंने कल भी डिस्कस करा था. ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेन्यू में आया है जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रिलेवेंट है. मैंने आपको कल बताया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैज पेड अ विजिट टू सूरीनेम टू अटेंड द सेलिब्रेशंस मार्किंग द 150th एनिवर्सरी ऑफ द अराइवल ऑफ इंडियंस इन सूरीनेम ऑन 5th of June 1973. अब इस विजिट के आउटकम्स क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं. सो फर्स्टली शी हैज बीन अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सूरीनेम, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार. तो अगर क्वेश्चन है कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार कौन सी कंट्री ने अवार्ड करा है तो उसका आंसर है सूरीनेम एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द अवार्ड. साथ ही में 2 MOUs have been signed in the field of health and 1 in the field of agriculture. Government of India has also announced the supply of essential medicines worth 5 crore rupees to Suriname to aid the country in their flood relief efforts. Also, Government of India has extended the overseas citizenship of India facility to the 5th and 6th generation of persons of Indian origin in Suriname. और इस कंट्री की ज्योग्राफी देखें तो ये लैटिन अमेरिका में लोकेटेड है और इसके सराउंडिंग रीजन्स है अटलांटिक ओशन, गुयाना, ब्राजील एंड फ्रेंच गुयाना. इसकी कैपिटल है पारामरिबो. नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड 2 स्कीम्स, अमृत धरोहर एंड मिष्टी.
ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर में आया था पेज सेकंड पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। आपको पता होगा कि कल वर्ल्ड एनवायरमेंट डे यानी कि जून 5 को सेलिब्रेट करा गया था। उस ओकेजन पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो स्कीम्स लॉन्च करी है, अमृत धरोहर एंड मिष्टी। मिष्टी स्टैंड्स फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। ये स्कीम्स आपकी सबसे पहले 2023-24 यानी कि इस साल के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस करी थी। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिष्टी स्कीम is to help in reviving and restoring the mangrove ecosystem in India. अगर मैंग्रोव्स के बारे में बात करें, so India accounts for about 3% of South Asia's mangroves. Apart from Sundarbans in West Bengal, the Andaman regions and the Kutch and Jamnagar areas in Gujarat also have substantial mangrove cover. And जो second scheme है वो है अमृत धरोहर योजना. So that will aim to ensure the conservation of the existing Ramsar sites through public participation. Presently, India has 75 Ramsar sites that are wetlands of international importance and designated under the Ramsar Convention on Wetlands. अगर हम इंडिया की 10 लार्जेस्ट रामसर साइट्स देखें तो वो है, सबसे लार्जेस्ट है आपकी सुंदरबंस वेटलैंड इन वेस्ट बंगाल, फॉलोड बाय वेम्बनाड वेटलैंड इन केरला, देन चिल्का लेक इन उड़ीसा, कोलोरू लेक इन आंध्र प्रदेश, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व इन तमिलनाडु, लोकतक लेक इन मणिपुर, अपर गंगा रिवर इन उत्तर प्रदेश, वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर, पोंग डैम लेक इन हिमाचल प्रदेश एंड नल सरोवर बर्ड सेंचुरी इन गुजरात। तो ये सीक्वेंसिंग में भी पूछ सकते हैं कि कौन सा लार्जेस्ट है, एंड ये भी पूछ सकते हैं मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में कि कौन सा वेटलैंड कौन सी स्टेट में है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका NIRF रैंकिंग्स के बारे में। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन के लिए रेलेवेंट है। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर द ईयर 2023। जैसे नेम से ही इंडिकेट होता है, दिस फ्रेमवर्क इज यूज्ड टू रैंक इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। ये फ्रेमवर्क आपका 2015 में लॉन्च करा गया था एंड इसके अंडर फर्स्ट रैंकिंग्स वर रिलीज्ड इन 2016 एंड ये आपका 2023 का जो एडिशन है, this is the 8th consecutive edition of the India rankings of higher education institutions. इस फ्रेमवर्क के अंदर इंस्टीट्यूशंस को 5 पैरामीटर्स पर रैंक करा जाता है। पहला है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, सेकंड इज रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, थर्ड इज ग्रेजुएशन आउटकम, फोर्थ इज आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड फिफ्थ इज परसेप्शन। साथ ही में इंस्टीट्यूशंस को बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर रैंक करा जाता है, पर इस एडिशन के अंदर कुछ नए एडिशंस भी हुए हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू सब्जेक्ट नेमली एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। तो यानी कि अब एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट्स को भी रैंक करा जाएगा। सेकेंडली, इनोवेशन कैटेगरी हैज बीन इंटीग्रेटेड इनटू दिस रैंकिंग। Previously, it was executed by the Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements, ARIIA. And thirdly, जो आर्किटेक्चर की कैटेगरी है, that has been expanded and now it has been renamed as Architecture and Planning to include institutions imparting courses in urban and town planning. और अब हम रैंकिंग की बात करें, सो ओवरऑल कैटेगरी में एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT मद्रास इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटीज कैटेगरी की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लोकेटेड इन मैंगलोर इज द टॉप इंस्टीट्यूट। IIM अहमदाबाद टॉप्स द मैनेजमेंट कैटेगरी। एम्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली ऑक्यूपाइज द टॉप कैटेगरी इन मेडिकल एजुकेशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च लोकेटेड इन हैदराबाद टॉप्स द रैंकिंग इन फार्मेसी। मिरांडा हाउस रिटेन्स द फर्स्ट पोजीशन अमंग कॉलेज। IIT रुड़की स्टैंड्स at first position in architecture subject. National Law School of India University Bangalore retains the top position in the law category. Indian Agriculture Research Institute of New Delhi occupies the top slot in agriculture and allied sector, which is a new category. And IIT Kanpur tops in the innovation category. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेल एक्सीडेंट्स के कंटेक्स्ट में और टॉपिक का नाम है गोमती। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 1 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ इस टॉपिक की समरी ये है कि इंडियन रेलवेज ने डिसाइड करा है to secure the Gomtis that house signaling equipment on railway station premise with a double lock arrangement. Now Gomti है क्या? It is a small cabin at level crossings or near stations where railways equipment is kept. और अब इन्हें डबल लॉक अरेंजमेंट से प्रोटेक्ट करा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीप फेक्स के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में आया था पेज 7 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। नाउ द टर्म डीप फेक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय द नेम ऑफ डीप लर्निंग। तो डीप फेक क्या करते हैं? दे यूज डीप लर्निंग टू मेक इमेजेस ऑफ फेक इवेंट्स। इन फैक्ट दिस टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू वीडियोस, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट फेक ऑडियोज ऑल्सो। अब ये वर्क कैसे करते हैं? देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग डीप फेक्स, बट जो सबसे कॉमन मेथड
मेथड है दैट डिपेंड्स ऑन यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स दैट इन्वॉल्व ऑटो इनकोडर्स टू अप्लाई अ फेस स्वैपिंग टेक्निक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल ट्रेड के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 8 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। इस टॉपिक में जो की डायमेंशंस हमें पढ़नी है वो है कि व्हाट आर द अंडरलाइंग ट्रेंड्स इन द ग्लोबल ट्रेड, किसके फेवर में है, किसके अगेंस्ट में है बैलेंस ऑफ ट्रेड। सेकंड डायमेंशन इज हाउ इज रशिया यूक्रेन वॉर अफेक्टिंग द इंटरनेशनल मार्केट, इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना हार्मफुल है। व्हाई हैज देयर बीन एन ओवरऑल डिक्लाइन इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउ हैज द कोलैप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अफेक्टेड द ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिग्स बोसॉन के बारे में। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट सेक्शन में आया था पेज 9 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। नाउ ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है क्योंकि साइंटिस्ट वर्किंग विद द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर पार्टिकल स्मैशर एट सर्न इन यूरोप हैव रिपोर्टेड दैट दे हैड डिटेक्टेड अ हिग्स बोसॉन डिकेइंग इनटू अ जेड बोसॉन पार्टिकल एंड अ फोटॉन। अब ये बहुत ही एक रेयर डिके प्रोसेस है, जनरली विजिबल नहीं होता। सो हिग्स बोसॉन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ बोसॉन, अ फोर्स कैरिंग सब एटॉमिक पार्टिकल। इट कैरीज द force that a particle experiences when it moves through an energy field called Higgs field that is believed to be present throughout the universe. अगर हम स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें so Higgs boson will decay into a Z boson and a photon 0.1% of the time, इसीलिए ये बहुत एक रेयर इवेंट है। हिग्स बोसॉन को साथ में कभी कभार गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, ऑल्दो कुछ साइंटिस्ट को ये टर्म पसंद नहीं है। हिग्स बोसॉन आपका 2012 में डिस्कवर करा गया था बाय द एटलस एंड सीएमएस एक्सपेरिमेंट्स एट द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर एट सर्न नियर जेनेवा, स्विट्जरलैंड एंड 2013 में ही इसी बैकग्राउंड में नोबेल फिजिक्स प्राइज भी इन्हीं साइंटिस्ट को मिला गया। लास्ट टॉपिक है हमारा वो है इंडिया यूएस की डिफेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आता है एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉयड ऑस्टिन। सो इस मीटिंग के अंदर इंडिया एंड यूएसए हैव कंक्लूडेड अ रोड मैप फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। दिस रोड मैप विल गाइड द पॉलिसी डायरेक्शन for the next few years towards cooperation in high technology areas of defense, and this cooperation agreement will also facilitate increased collaboration between defense startup ecosystems of the two countries. So friends, ये आज की important headlines थी। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो do subscribe to the channel of Next IAS for current affairs updates. Apart from that, you can follow us on various social media platforms like Telegram and Instagram. Thank you.